गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। सारे बोलो जोर से प्रेम से, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लवा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ
श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। बोलो राधा अष्टमी महामहोत्सव की। बोलो राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका सर्वप्रथम स्वागत है और धन्यवाद। जी आयानु। और आज आप सब जानते हैं राधाष्टमी है। आज के दिन जगत जननी राधा रानी इस धरातल पर रावल गांव में बरसाना के पास वहाँ प्रकट हुई थी। तो जन्माष्टमी के इस शुभ दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राधा रानी हम सब पर कृपा करें और हमें प्रेमा भक्ति का दान दें। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मेरे पीछे कुछ शब्द बोलने आपने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। याद रखो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर जो हमने पाया है, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, याद रखो हमारा एक ही काम है। वो काम क्या है? हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध विच्छेद हो गया है, टूट हो गया है, उसको पुनः स्थापित करना है, और कोई काम नहीं। भजन में कहा है, आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया था आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया श्वास श्वास में
गोविंद के गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गाने के लिए। याद रखो, दुनिया में हम गोविंद के गुणगान करने के लिए आए थे। क्यों आए थे? हमारा सब का संबंध गोविंद से है। गोविंद गीता में कह रहे हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। सारे जीव जो हैं मेरे अंश हैं और सनातन हैं। सनातन का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं है। शरीर का नाश है, आत्मा का नाश नहीं है। आत्मा परमात्मा की अंश है। हम सभी जीवात्मा हैं। आत्मा के नाते हम सब भाई बहन हैं, एक पिता के संतान हैं। पिता है श्री कृष्ण। भगवान ने गीता में कहा, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। हमारे पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता कौन है? श्री कृष्ण। तो याद रखो, हम जो दुनिया में या भारत में या पंजाब में जो लोग रह रहे हैं, हम ऐसे लोग हैं जो अपने पिता से अलग हो चुके हैं। तो संदेश ये है कि हमने पुनः अपने पिता श्री कृष्ण के साथ मिलने का प्रयास करना है। ये जीवन इसी काम के लिए मिला है। तो पिता के साथ संबंध कैसे स्थापित होगा? पहले हमारी मैया जगन माता राधा रानी, उनकी कृपा हमें लेनी है। देखो, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है तो पहले उसके सचिव को मिलना पड़ेगा। सचिव अनुमति देगा तो आप पीएम को मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं। राधा रानी जो हैं, उनकी अगर कृपा मिलेगी तो हम भगवान को मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं। आज वो दिन है जब भगवान आज से 5000 साल पहले पृथ्वी पर आने लगे। उन्होंने राधा रानी को कहा, मैं धरती पर अवतार लेने जा रहा हूँ। अवतार क्यों लेते हैं भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म बढ़ जाता है, मैं युग पर्यंत युग इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं। तो क्या कारण, प्रयोजन क्या होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। 5000 साल पहले आए जब, तो राधा रानी को कहा मैं जा रहा हूँ। भगवान का धाम है गौलोक धाम, जिसका वर्णन 15वें अध्याय में है। गौलोक धाम कैसा है, थोड़ा सा चर्चा हम उसकी कर लें। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, ना तदभासते सूर्यो ना शशांको न पावका यत गत्वा ना निवृतन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, जो मेरा धाम है उधर ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है। आप कहोगे वहां तो अंधेरा होगा भी, नो। फिर वहां रहने वाले सभी प्रकाश में हैं, उनके दिव्य शरीरों से प्रकाश निकल रहे हैं। देखो, ये भी लोगों में धारणा है कि भगवान निराकार है। देखो, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उसका आकार क्यों नहीं? वो निराकार भी है और साकार भी है, उसका आकार भी है। खाली ये कह देना कि भगवान निराकार है, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को गाली देने के समान है। देखो, हमारे जैसे इतने जीव बना दिए, किसी की शक्ल नहीं मिलती, किसी की आवाज नहीं मिलती आपस में, है, और खुद उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार। हाँ, उसका आकार हमारे और आपके आकार जैसा नहीं है। भगवान ने
5000 साल पहले लीला कर रहे थे भगवान। लीला क्या हो रही थी? कलेवा कर रहे थे भगवान। भगवान अपने सखाओं के साथ बैठकर बछड़े चराते थे भगवान, और अभी माताओं ने उनको भोजन बांध के दिए थे, बच्चों तुम वहाँ खा लेना। सब खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। भगवान के सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे रहे हैं, भगवान उनके मुंह में दे रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी हंस वाहन पर जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी ने देखा, लोग कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो जूठा खा ले अपने सखाओं को जूठा, ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी में शंका आ गई। देखो सृष्टि के रचयिता के मन में भी शंका आ गई, हमारी और आपकी बात ही फिर क्या है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपनी शक्ति से भगवान के जितने सखा थे और जितने बछड़े भगवान चरा रहे थे सबका हरण कर लिया, सबको चुरा लिया। जब सबका हरण कर लिया, अभी कृष्ण भगवान अकेले रह गए। कृष्ण सोचने लगे मैं अकेला घर जाऊंगा, मेरे सखाओं की माताएं कहेंगी हमारे बेटे क्यों नहीं आए। गायें प्रतीक्षा कर रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। और समझ गया कि ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया उन सब का। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपने आप को उतने ही सखाओं के रूप में अपना विस्तार किया, उतने ही बछड़ों के रूप में भगवान बने। जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। बछड़े अपने अपने गायों के पास चले गए, अपने अपने घरों को चले गए। सखा अपने अपने घरों के माता पिता के पास चले गए। 1 साल तक ये लीला चलती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं, देखता हूँ उस भगवान का क्या हाल है। आए अपने हंसमान पर, वही लीला हो रही है, वही बछड़े चल रहे हैं, वही सखा लोग कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में दे रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। झट भागे, जिनको उन्होंने योग निद्रा में सुना के रखा था वहाँ के वो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। ब्रह्मा जी झट आए और हंसवाहन से नीचे उतरे और रोने लगे। ब्रह्मा जी 8 आंखों से, 4 सर हैं ब्रह्मा जी के, 8 आंखें, रोने लगे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। उन्होंने क्या कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित् आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को। घर है, परिवार है, पति है, पत्नी है। पति घर का मालिक है, घर को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण में रखा है। लेकिन पत्नी का भी नियंत्रण है कहीं किचन डिपार्टमेंट पर। पति आता है, कहता मुझे चाय का कप देगा, ठहर जा 2 मिनट, मैं और काम कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर के बाद मिलेगी चाय। कंट्रोल है किचन डिपार्टमेंट पर, और प्रतीक्षा करता है। हम सभी छोटे बड़े नियंता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे कृष्ण आप परम नियंता हैं, आपको कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है और आपकी कोई शुरुआत नहीं, अनादि आदि आप सबकी शुरुआत हैं। गोविंद, गो का अर्थ है 3 अर्थ हैं गाय गो के। गो का अर्थ है इंद्रिय, गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी। तीनों को सुख देने वाले गोविंद हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, आप सब कारणों के कारण हैं। परम पिता श्री कृष्ण अब सब कारणों के कारण हैं। यहां ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। भगवान परम नियंता है और उनका जो विग्रह उसके लिए बताया है सत्य। ये हमारा शरीर नश्वर है, इसका नाश हो जाएगा एक दिन। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण, आनंद, आनंद में सच्चित आनंद विग्रह। विग्रह कहते हैं स्वरूप को। भगवान का विग्रह सच्चित आनंद है, अनादि, उसको कोई शुरुआत नहीं और वो सबकी शुरुआत है। हमारे ग्रंथ साहब में भी कहा है, एक कृष्ण सर्वदेवा देव देवत आत्मा, आत्मा वासुदेव से जो कोई जाने सो भ्यो नानकता को दास है।
सो ही नरंजन देव। कृष्ण सब देवों के देव हैं, सबके स्वामी हैं। देखो जीसस जी ने ये नहीं कहा मैं गॉड हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। मोहम्मद साहब ने नहीं कहा मैं खुदा हूँ, बोला मैं मैसेंजर हूँ। हमारे 10 गुरु हुए, किसी गुरु ने नहीं कहा। 10वें पातशाह ने तो कहा जो मोहे परमेश्वर उतरा है मैं नरक कुंड में जाए है। हम तो परम पुरख का दासा आया देखन जग तमाशा। ये 10वें पातशाह के शब्द हैं। 9वें पातशाह ने संग सखा सब तज गए कोई ना निभियो साथ, कहे नानक या विपत में टेक एक रघुनाथ। तो अपने आप को भगवान किसी ने नहीं कहा, केवल कृष्ण ने कहा और वही भगवान है। कृष्ण 7 महीने 7 साल पहले प्रकट हुए तो इंद्र ने परीक्षा लेनी चाहिए उनकी। इंद्र की पूजा बंद कर दी भगवान ने, बोला कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी। तो इंद्र ने मूसलाधार बारिश बरसाई ब्रिज पर। भगवान ने छोटी उंगली के इशारे से गोवर्धन पर्वत को इस उंगली पे उठा लिया। 7 दिन तक उठा के रखा, 14 माइल का घेरा। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। जब भगवान छोटे से ही थे तो पूतना राक्षसी स्तन पर जहर लगा के आई, स्तन भी पिया, उसके प्राण भी पी लिए। कृष्ण ही भगवान हैं। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पहले आपने बनाई, आज उनकी आराधनी शक्ति जिसके द्वारा भगवान आनंद का भोग करते हैं, आज के दिन वो प्रकट हुई। जब भगवान 5000 साल पहले आना चाहते थे, राधा जी को कहा मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो राधा रानी कहती मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। भगवान कहते हैं मैं वृंदावन भी ले जाता हूँ वहाँ पर। ये जो वृंदावन है ये गोलोक वृंदावन का ही अंश है। इसलिए कहा है वृंदावन दाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को ही दुर्लभ है। मुक्ति रज शीश चढ़ाए, जपे जा राधे राधे। मुक्ति वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। सारे बोलो, आवाज निकालो। वृंदावन रात रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। सब देवन करे विचार, जपे जा
सब देव वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म के कट तो। तेरो बेड़ो हो तो पार जपे जा राधे राधे। तेरो वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे तो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर होवे पार जपे जा राधे राधे। भव बोलो सारे। वृंदावन धाम अपार रचे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। राधे 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 राधे। अरे श्याम मिला दे बोलो। राधे 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 राधे। वृंदावन में, वृंदावन में, बरसाने में, रावल में, कुंज गली में, कुंज गली में, यमुना के किनारे। राधे 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 राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन बोलो जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे। जब राधा रानी ने कहा कृष्ण भगवान को मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊं। देखो एक तो वृंदावन गौलोक वृंदावन है जहां भगवान सदा रहते हैं, नित्य लीला वहां करते हैं। और एक ये वृंदावन है, ये वृंदावन में उसी गौलोक वृंदावन का टुकड़ा है। जब भगवान आए तो वृंदावन को भी साथ में लाए, वृंदावन को भी भगवान साथ लाए। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमारा उद्देश्य एक ही है कि अपना ये जो जन्म मरण का चक्र है ना, कहा है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बोलो पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसारे बहु दुस्तारे इह कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़ मते। ये शब्द शंकर भगवान के हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की। 33 करोड़ देवता हैं
उन सब में शिरोमणि शंकर भगवान हैं। महादेव इसलिए उनका नाम है। महादेव क्या परामर्श दे रहे हैं? बार बार तेरा जन्म हो रहा है, हम सबको कह रहे हैं, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका रहता है, पैकिंग है उसकी एक प्लास्टिक सेलोथिन बैग में, हिल नहीं सकता, ना इधर ना इधर, मल मूत्र गंदगी, सांस भी नहीं ले सकता, बड़ा दुखी होता है। गर्भ योनि का कष्ट बड़ा भीषण बताया है, बहुत कष्ट है। मनुष्य शरीर मिला है पुनः उस गर्भ योनि में नहीं आने के लिए, ना कि हम ऐसे कर्म करें पुनः हम जन्म मरने के चक्कर में चला जाएं, ये ठीक नहीं। तो जन्म मरने के चक्कर से बचने के लिए शंकर भगवान का सुझाव है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। आवाज सबको ठीक आ रही है? पीछे समझ आ रही है? 3 बार कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख, शंकर भगवान हम सबको मूर्ख कह रहे हैं। जो गोविंद का भजन नहीं करते वो मूर्ख हैं। जो नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, ये संसार हमारा घर नहीं है। जैसे वर्णन आता है ना संसार का, क्या हाड़ जले यूं लाकड़ी, बोलो, केस जले यूं घास, सब जग जलता देख कर सब भय कबीर उदास। कबीर साहब सच्चे संत हैं। कहते हड्डियाँ ऐसे जलती हैं जैसे लकड़ियाँ जलती हैं और बाल जलते हैं घास की तरह। दुनिया जल रही है लेकिन जलने की चिंता किसी को नहीं है। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। कबीर जी उदास हुए, वो संत हैं। हम सब का ये शरीर शमशान की अमानत है। ये शरीर जो है हमारा असली स्वरूप नहीं है। अभी हम लोग शरीर के स्तर पर आ गए हैं, लेकिन गोविंद की कृपा से हमने आत्मा के स्तर पर आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता केवल अपनी आत्मा को समझने में है। परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसको पुनः स्थापित करने में है। जीवन की सफलता और किसी तरीके से नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि मैं बड़ा धनवान बन जाऊंगा तो मेरा जीवन सफल बन जाएगा, ये अज्ञानता है। कोई सोचे मेरे को सुंदर लड़की मिल जाए, उससे शादी मेरी हो जाए, मेरा जीवन सफल होगा, नहीं। जीवन की सफलता केवल कृष्ण की शरण में है। कृष्ण के चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपने में है। इसलिए कहा है, आप भी सब हाथ ऊपर खड़े करके ये शब्द उच्चारण करो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल।
तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, जो और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। देखो ये संसार को गीता में भगवान ने क्या घोषणा की है इसकी। कहा है मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, जो जन्म है उसकी मृत्यु है और ये संसार दुखों का घर है। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज करना ही हमारी भूल है। यह सुख है ही नहीं, तुम क्यों सुख की खोज यहां कर रहे हैं। उदाहरण दिया है संतों ने, गुरु महाराज ने, जैसे रेत में मृग पानी की खोज करता है। गर्मियों के दिन हैं और रेत है, मरुस्थल रेगिस्तान, मृग को प्यास लगती है और रेत में चारों तरफ देखता है पानी कहाँ है। दूर देखता है उसको पानी की तरह कुछ दिखाई देता है। वो क्या है? सूरज की रोशनी से रेत पानी की तरह चमक रही है। कई बार हमने देखा है, हम जब गाड़ी में होते हैं, कार में, तो सड़क के आगे दूर पानी दिखाई देता है, कार जब पास पहुंचती है कुछ भी नहीं। वो मृग जो है सोचता पानी मिल गया, पानी पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा, उस मिराज की तरफ वो भागता है। भागता हुआ जब वहाँ पहुँचता है वहाँ कुछ भी नहीं। वो रेत पर सूरज की रोशनी पड़ने से पानी जैसे लग रही थी, वो पानी नहीं है। मूर्ख पशु फिर उसी संसार में सुख खोजता है, पानी खोजता है। पानी है नदी के किनारे, रेत में पानी नहीं है। इसी प्रकार सुख तो है प्रभु के चरणों में। इस संसार में सुख नहीं है। इस संसार को दुखों का घर घोषित किया है। जैसे कहा है, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण
संतन जन सेवक, सदा रगत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज संत समझा रहे हैं मेरे मन, तो अगर सुख चाहता है इस दुख रूपी मरुस्थल में, इस संसार की तुलना मरुस्थल से की है, रेगिस्तान से, इसमें सुख की मत खोज कर। सुख तो प्रभु चरणों में है। जिनके चरणों में से गंगा प्रकट हुई, गंगा जल का चमत्कार है। आज भी देखो 100 साल गंगा जल को रख दो खराब नहीं होता, दूसरा पानी 2-4 दिन रखोगे खराब हो जाएगा। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में उसे धारण किया। जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई। सही चरण संतन जन सेवक, उन्हीं चरणों की सेवा संत लोग करते हैं। सदा रहे तो सुखदाई। संतों के पास कोई भौतिक सुविधा नहीं है, लेकिन आनंद में है। एक संत में बचपन में देखे थे, ना किसी से बोलते थे, इतना स्वस्थ उनका अच्छा था, इतना बड़ा शरीर था, और ना कुछ नीचे बैठने के लिए सर्दियों के दिन कोई, केवल कोपीन पहन रखी थी उन्होंने, जटाएं थी, और बस बैठे रहते थे हमेशा ध्यान में। कोई भौतिक सुविधा नहीं, फिर भी आनंद में है, क्योंकि उन्होंने राम के चरणों का आश्रय लिया है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सुख तो प्रभु चरणों में है, इस दुख रूपी संसार में नहीं है। तो भगवान जन्माष्टमी आपने मनाई यहाँ पर बड़ी धूमधाम से, 15 दिन पहले, कितने दिन पहले, 15 दिन के बाद राधा रानी प्रकट हुई। आज के दिन राधा रानी भगवान की आराधनीय शक्ति हैं, परा प्रकृति हैं। 3 प्रकार की प्रकृति हैं भगवान की शक्तियाँ, परा, अपरा और तटस्था। परा प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति, अपरा भौतिक, वो दुर्गा माता। तटस्था बीज की प्रकृति, हम बीज की प्रकृति हैं भगवान की। अगर हम भक्ति करेंगे, अपनी शुद्धि करेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, तो अपने घर को वैकुंठ लोक को चले जाएंगे। अगर नहीं कर सके, पुनः आवागमन में जन्म मरण के चक्कर में चले जाएंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, शंकर भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मिते। 3 बार कहा है, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। सम्मान सभी का करो। हमें ये शिक्षा दी जाती है कि चींटी का भी सम्मान करो, वो भी परमात्मा की है, वो आत्मा उसके अंदर भी है। कर्म से वो चींटी बन गई। हर एक का सम्मान करो। लेकिन भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में ये कहा अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो हर प्रकार के धर्म कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ। मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। हमारा मन इतना मलिन है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते, ये ही हमारा बड़ा दोष है। तो इस दोष का सुधार कैसे होगा? कलयुग में भी भगवान प्रकट हुए,
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा भाव में। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे ताली बजाओ और जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम। सीता राम राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। देखो, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, अपने घर को वैकुंठ लोक को जाना है। हमारे ग्रंथ साहब में भी कहा है, कलयुग मां कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए त्याना। हमारे पहले बाबा नानक देव महाप्रभु को मिले थे जगन्नाथपुरी में, और बाबा नानक देव ने भी जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे, आरती उतारी थी उनकी। तो नाम, कलयुग में नाम का प्रताप है। बड़े प्रेम से आप नाम गान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम।
सीताराम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। तो देखो, जीवन का उद्देश्य केवल अपने आप को वैकुंठ धाम में प्रवेश करने के योग्य बनाना है। तो कैसे बनेंगे हम? कलयुग में नाम के द्वारा अपनी शुद्धि होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बृहदारण्यक पुराण में कहा है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। तो आज आप राधाष्टमी के दिन नाम का सहारा लो। राधा जी की कृपा से ये नाम जपो और अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता इसमें है कि हम भगवान का नाम जप करके, जैसे कहा ना कि सांस सांस सुमरो गोविंद, मन अंदर दी उतरे चिंद। मन की सफाई करनी है। मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बुराइयां भरी पड़ी हैं। तो शरीर की सफाई तो साबुन पानी से हो जाएगी, लेकिन मन की सफाई कैसे होगी? मेरे प्यारे गुरु नगरी के निवासियों, अमृतसर वासियों, मन की सफाई कलयुग में कैसे होगी? श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, शरणम श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम।
कृष्ण शरणम। हमारे मन की शुद्धि कैसे होगी? ये जो संत आपके सामने मूर्ति रूप में विराजमान हैं, ऐसे संतों की कृपा लेकर के राधा रानी की शरण में आकर कृष्ण की शरण में आना है। देखो, जिस किसी को भी पहले तो जीवन का उद्देश्य भगवान को पाना है। भगवान बिना संतों की कृपा से नहीं मिल सकते। ये संत जो विग्रह रूप में, मूर्ति रूप में आपके सामने विराजमान हैं, ये वो संत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजा दिया है। दुनिया का कोई शहर नहीं बचा जहाँ लोग कृष्ण को नहीं जानते या कृष्ण का नाम नहीं जपते। अफ्रीकन देशों में भी देखो, मुस्लिम देशों में भी, पाकिस्तान में भी चल रहा है कार्यक्रम। एक व्यक्ति अमेरिका का, वो सऊदी अरेबिया को, अरेबियन कंट्री में लोगों को घूमने का बड़ा वहाँ गया। तो एक कोई उनके कुछ बने हुए थे पुराने, बीच कहीं जंगल में, उनको देखने गया तो वहाँ एक केयर टेकर था मुसलमान। उसको वो मिला और उसको बताने लगा। जो अंग्रेज़ था वो जानता था कृष्ण के बारे में, उसने उसको बताया। अंदर से जाकर एक पुस्तक ले आया। पुस्तक थी वो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत या भगवत गीता। कहती ये पुस्तक जो है मेरे को एक व्यक्ति ने दी थी, मैं इसको पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज पूरी दुनिया में भगवान का नाम लिया जा रहा है इन संतों की कृपा से। तो हम भारतवासियों को अपना कल्याण कराने में समय देना चाहिए, ना कि बेकार की बातों में समय हम व्यर्थ घुमाएं। ये जो समय है ये बड़ा अनमोल है। ये समय बड़ा तो कहाँ है? समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन जा धनवान। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन निर्धन या धनवान। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। है दुर्लभ जे मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन। पाकर धन वैभव यौवन तू, पाकर धन मत करना अभिमान। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। पता न किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रुत पहचान। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा,
धन जा धनवान रे, एक दिन सबको निर्धन जा धन। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम, रुक जा। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। जब चलने का पल आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु चरण। सोच समझ नादान, सोच समझ। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। जो लोग पहले 100 साल पहले थे, उनमें से आज कोई एक आध होगा। सारी नई सृष्टि है। जो आज हैं 100 साल के बाद उनमें से इनमें से एक भी नहीं होगा। इस समय बड़ा बलवान है। कहाँ है? सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र बीत जाती है और मृत्यु हमारे द्वार पर आ जाती है। तो उसकी तैयारी क्या है? वो जो अंतिम समय आ रहा है उसकी तैयारी क्या है? वो परीक्षा आ रही है, उसकी तैयारी ये है। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, 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 श्री राधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो सारे, बोलो ताली बजाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय बंधुओं,
बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। देखो, जीवन का उद्देश्य भगवान के पास जाना है। भगवान के पास कैसे जाया जाएगा? अपने आप में योग्यता लानी है, अपने दोषों को दूर भगाना है, अपने मन को साफ बनाना है। मन चंगा ते कटौती में गंगा। रविदास जी चमार थे, लेकिन उन्होंने कटौती के नीचे से गंगा जी को बहा दिया था। मन साफ था उनका, वो भक्त थे भगवान के। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये ध्यान रखो। यहाँ पर हम केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए थे, जैसे मैंने भजन भी एक सुनाया आपको। आया था दुनिया में तो कुछ पाने के लिए, आया श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। गोविंद गुण गाने के लिए, गोविंद गुण गाने के लिए हम इस दुनिया में केवल इस काम के लिए आए थे, हर श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए। भगवान जब आते हैं, उनकी शक्तियाँ, भगवान की जो परा प्रकृति राधा रानी है, वो भी आज के दिन प्रकट हुई भगवान की लीला में भाग लेने के लिए। और कृष्ण भगवान पहले आ चुके, उसके पहले उनके बड़े भाई बलराम जी, जो दाऊ भैया, वो पहले प्रकट हुए और भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए 5000 साल पहले। अपनी विविध लीलाएं की उन्होंने, दुष्टों का दमन किया, कई प्रकार के राक्षसों को मारा, कई प्रकार के दुष्टों का दमन किया। और सबसे बड़ा राक्षस शिरोमणि था कंस। कंस को भी भगवान ने मारा। बकासुर, अकासुर, कई असुर थे, पूतना। अभी देखो भगवान कितने दयामय हैं। जिनके पास जाना है, हमें लगता है बड़ा कठिन है उनके पास जाना, ऐसी बात नहीं है। वो बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। कैसे उनकी दया? हरि बोल। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। एक बार पूतना आई कंस के पास। कंस चिंतित है। कंस जब अपनी बहन देवकी को ले जा रहा था ससुराल, वसुदेव जी के साथ रथ चला रहा था, तो आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र जो है तेरा काल बनेगा। कंस बड़ा चिंतित है, कंस को बड़ी चिंता है। कंस ने कितने बच्चों का वध कर दिया, कितने बेमासूम लोगों को मारा। एक दिन कंस बड़ी चिंता में बैठा हुआ है, तो पूतना राक्षसी आई। कहते महाराज कंस, अब क्यों चिंतित हैं इतने? कहते पूतना, आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां गर्भ जो है वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस इतनी सी बात है। और कंस कहते वो जन्म ले चुका है। पूतना कहती है मैं मार के आऊंगी उसको। राक्षस लोग भी भेष बदल लेते हैं। पूतना ने बड़ा सुंदर शरीर धारण किया, ऐसे लगी कि वैकुंठ लोक से लक्ष्मी जी नीचे आ गई हैं। कमल का फूल हाथ में ले लिया। भगवान के भक्त बड़े भोले वाले होते हैं। रोहिणी माता, यशोदा मैया कृष्ण भगवान को गोद में लिए हैं, खिला रही हैं। वो पूतना राक्षसी एक बड़ी सुंदर अप्सरा के रूप में, लक्ष्मी जी के रूप में आई। कहते मैं तुम्हारे लाला को खिलाऊं? कहते हाँ खिलाओ।
एक तरफ ले गई, बच्चा स्तन पीने लग पड़ता है, कुछ पूतना अपना स्तन पान कराने लगी भगवान बालकृष्ण को। भगवान ने उसका स्तन पान भी किया और उसके प्राण भी पिए। जब प्राण पीने लगी है भगवान, पूतना के प्राण निकले, चिल्लाई छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। भगवान ने तो कुछ नहीं कहा, पर उनके बिहाफ में मैं कुछ कहता हूं। भगवान कहते हैं मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको फिर छोड़ता नहीं। पूतना के प्राण भी पिए भगवान, उसका असली रूप प्रकट हो गया। तो ये श्लोक आ रहा है, उद्धव जी जो हैं ये विदुर जी को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भागवत के तृतीय स्कंद 2th-अध्याय 23वां श्लोक। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगासयापाय पद पाया साध्वी लेबे गति धात्री चितो तत्वयम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेयम। अर्थात ओहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं। ये उद्धव जी कहते हैं किनसे दयालु, कृष्ण भगवान से दयालु और किसकी शरण ग्रहण करूं? जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। पूतना जब मर गई तो उसको कहाँ भेजा? जहाँ देवकी माता को भेजा, वैकुंठ में भेज दिया उसको। ये हैं भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान बहुत दयालु हैं। अगर उन्होंने पूतना का भी उद्धार कर दिया, हम भी उनकी शरण में आए, वो हमारा बेड़ा पार करेंगे। तो पूतना को वो पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ऐसा जहर तक थोड़ा सा भी जीवा में लग जाता तो मृत्यु हो जाती थी, लेकिन भगवान को कौन मार सकता है? तो ऐसे दयालु भगवान की शरण में आओ। आओ प्रभुपाद कृपा से और राधा जी की कृपा से कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण को ये बड़ा अच्छा लगता है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हमें बल है ना हमें बुद्धि, ना हमें ना हमें साधन, ना हमें भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आ
आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, यह तो शुद्ध तुमने क्यों विसारी, यह तो शुद्ध दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान कर भरो हमारे में ज्ञान भक्ति,
तभी कहाओगे ताप हारी, तभी कहा दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रधान कर दो महान शक्ति, प्रधान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, प्रदान कर दो महान शक्ति, प्रदान भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, तभी कहाओगे ताप हारी, तभी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु भगवन, दया करो। ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना हो ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, दया करो वे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में दया करो हे दयालु भगवन। हमें तो बस तेरे नाम की है, पुकार ये राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम दया करो हे दयालु भगवन, दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
बोलो दयालु कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो राधा रानी की। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपने भारत के प्रधानमंत्री को मिलना है तो सीधा आप उसके पास नहीं जा सकते, उसके सचिव को मिलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं किस लिए प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहता हूँ। सचिव अनुमति देगा तो आप प्रधानमंत्री को मिल सकते हैं। इसी प्रकार राधा रानी की अगर कृपा मिली तो हम कृष्ण को मिल सकते हैं, अगर राधा रानी की कृपा नहीं मिली तो कृष्ण को नहीं मिल सकते। ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये जो महामंत्र है इसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। जब इसी कलयुग में 500 साल पहले बंगाल देश में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो इस मंत्र को वो गोलोक धाम से लाए थे, हम सब कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए। कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा? नाम की शरण लेने से। हमने नाम का सहारा लेना है। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। तो नाम का सहारा लेकर इस भवरूपी सागर से पार होना है। ये राधा रानी, पहले हमें भगवान की जो परा प्रकृति शक्ति हैं, जिनके अधीन आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक है, ये राधा रानी मुझ पर कृपा करो। हे कृष्ण भगवान मुझ पर कृपा करो। हे राम भगवान मुझे कृपा करो, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। अपनी भगवान की सेवा में लगना है। देखो, सेवा का एक उदाहरण मैं प्राय देता हूँ। आप दरबार साहब में जाओ, हमारे सिख भाई इतनी सफाई करते हैं, ये सेवा का भाव है। हमारी माताएं बहनें पानी पिलाती हैं, उनको फिर बर्तन को धोएंगी, बड़े सफाई करेंगी। जूते खोलोगे तो वहाँ जो सेवक खड़े हैं जूतों को सर से लगा कर फिर रखते हैं। ये सेवा का भाव है। बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, इनको याद रखना है। आज आपने राधा रानी की कृपा से तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो तो त्रिविधि कल्याण। तन की पवित्रता सेवा से होगी। ये सिख भाइयों से सीखो। गुरुद्वारे में जाकर बड़े भाव से सेवा करते हैं, सफाई करते हैं। तन की पवित्रता सेवा से होगी। धन पवित्र किए दान। अगर धन दिया आपको भगवान ने, वो आपका नहीं। आप जब आए थे तो खाली हाथ, आपके हाथ बंद थे, जाएंगे तो ऐसे होंगे। वो जो धन मिला है उसमें से कुछ भाग तो आप अपने जीविका चलाने के लिए रखना, बाकी कृष्ण की सेवा में लगाना है। धन पवित्र किए दान। और मन पवित्र कैसे होगा? मन पवित्र हरि भजन सो। भगवान का नाम लेने से हरि भजन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, जप कितना करना है कि इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है, मेरा भी और आपका भी। उसको बंद कराना है। बंद कैसे होगा? बस चलते फिरते उड़ते नाम जपते रहना है। भगवान ने भी कहा, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। चलते फिरते माताएं रोटी पकाती हैं। बस अभी क्या कठिनाई है नाम लेने में? हाथ से रोटी पकाओ,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे। कई भाई साइकिल चलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कई कार चलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम। बस देखो, एक उदाहरण हमारे गुरु महाराज ने दिया है। गांव में स्त्रियां कुएं से पानी लाती हैं, कुआं दूर होता है, गांव की 5-7 स्त्रियां मिल के जाती हैं, एक बड़ा घड़ा, उसके ऊपर छोटा, उसके ऊपर छोटा, तो उसके ऊपर लोटा, 3-4 वो सर पर रखती हैं और वो पानी भर के ला रही हैं। बार बार नहीं जाया जाता, एक दूसरे के इधर उधर देख रही हैं, पर ध्यान कहाँ है उनका? हैं मटके में। अरे मटके में ध्यान नहीं होगा तो मटके नीचे गिर जाएंगे। ऐसी दुनिया का काम करो, पर ध्यान प्रभु के चरणों में रखो, राधा रानी की कृपा से। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। नहीं डालना, नहीं डालना। मैं पहचान ही नहीं रहा था। अच्छा मैं अब चुप करके बैठे हैं, मुझको बोल ही नहीं रहे ऐसे बैठे हैं। कल जा रहे हैं। अच्छा हरे अभी ना इसको खिलाओ, कब देगा? ठीक है, इनसे संपर्क कर लेना। अभी काटना, थोड़ी देर में, अभी काटना है। अभी क्या थोड़ी देर में काटते हैं, जल्दी क्या है? एक भजन सुना लेते हैं, फिर केक काटेंगे। बैठो। तो एक भजन सुनने के लिए, जो भजन आज हमारा बहुत वायरल हो रहा है, कोई 1 करोड़ के करीब लोग सुन चुके हैं उसको भारत में, और अभी फरमाइश आई है उसके सुनने के लिए। आप बड़े प्रेम से मेरे पीछे बोलिए, उसको सुनिए भी। ऐसा बनना है, ऐसा भाव बनाना है हमको।
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सांवरी मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंद लाल सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंद लाल सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तेहारी। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तेहारी। तेरे चरण कमल के चेहरे, नंद लाल सांवरिया मेरे। नंद दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। जग देख लिया बहु तेरे, जग देख
नंद लाल सांवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष बिचारे। खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक नंदलाल सांवरिया मेरे। नंद अब सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, बीच भ्रम। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन के। नंद लाल सांवरिया में, नंद लाल मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंद लाल सांवरिया मेरा कोई। बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। अभी किसने कौन था, क्या नाम है बेकरी का? बेकरी का नाम क्या है? प्रिंस। देखो प्रिंस बेकरी वाले का कितना भाव है आज। हरिबोल है, इधर मत लगे। राधा अष्टमी के कैमरे के आगे नहीं आना। हरि बोल, कैमरे के आगे नहीं कुछ बोल। आज राधा अष्टमी है, उस उपलक्ष्य में प्रिंस बेकरी, क्या नाम उसका, मुकेश अंबानी, मुकेश ने केक बनाया या केका है, ये क्या है? इतना बड़ा केक मैंने नहीं कभी भी देखा। चलो बड़े भाव चलाया। तो वैसे तो जन्मदिन राधा रानी का है, वो मेरी मैया है। मैया के जन्मदिन पर मैं ये केक काट रहा हूँ। राधा रानी कहाँ? राधा रानी ये तो वो है बीच में नहीं, ये तो वो है तुलसी माता, नहीं ये वृंदा तुलसी देवी, इनका तोता है ना इनके हाथ में, वो है। तो केक को काटा जा रहा है। बोलो राधा रानी
बरसाने वाली की। अभी देखो प्रसाद का प्रोग्राम है ना, सबके लिए प्रसाद का प्रोग्राम है और बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जो जाएगा उसके घर में पहुंचा दिया जाएगा। घर में जाने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है, सभी ने यही खाना पड़ेगा और कृपा लेनी पड़ेगी राधा रानी की। आज हमारे शर्मा जी आए हैं 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आए नहीं? अच्छा अरे बहुत बहुत अच्छा। हाँ ठीक ठीक। अरे बहुत अच्छा। जाओ चलो चलो। और आप बोलते नहीं पार्टी को हैं? मैं भी नहीं मिला पार्टी। अच्छा नहीं शुरुआत करें। हाँ बहुत बढ़िया वाली। माला 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 वो बात बीमारी फैली हुई है ना, चला दो चला। ओ हरी बोल छूना नहीं हो। जाओ जाओ अभी हैं इसके गले में डाल। आया आया